स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री मंगल मूर्तये नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गंगातरंग रमणीय जटा कलापम् गौरी निरंतर विभूषित नारायणं प्रियमनङ्गमदपहारम् वाराणसी भजे वंशी विभूषित करा सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टितो तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणम् भृत्यार्तिं
प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषे नमस्तस्मै भगवते व्यासाय तेजसे पपुर्ज्ञानमयो सौम्य सृष्टोया जगद्वनविदो पालिनीया चिरोत्री संहारे चाप्यस्या जगदिदमखिलम् त्रिगणं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवते रसिक हृदय रसरास विलासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी श्रीमद् भागवती ज्ञानमयी संहिता का पावन कृपा करुणा में आश्रय आप हम सब लोग भगवान देवादिदेव महादेव पूर्णेश्वर की इस दिव्य भूमि पर अनेक अनेक दिव्य चेतनाओं से पूरी इस दिव्य धरा पर प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद संत शिरोमणि महाराज श्री जी के पावन तत्वावधान में भगवान बाल कृष्ण की अहेतु की अनुकंपा से प्राप्त कर रहे हैं। आइए समस्त जड़ चेतन को वंदन करते हुए दिव्यात्माओं से ओतप्रोत इस सृष्टि को वंदन करते हुए मंचस्थ विराजमान श्रद्धेय शास्त्री जी, समस्त विद्वत विप्रचरण एवं आप सभी भगवत चरणानुरागी श्रोताओं को व्यासपीठ से प्रणाम। इस वाणी की पवित्रता के लिए, समय की सार्थकता के लिए कुछ गुरु कृपा, हरि कृपा को प्राप्त करके जो भागवत रस मुझे प्राप्त हुआ है उसको बांटने का प्रयास कर रहा हूं।
आओ अब हम सब लोग मिलकर के एक बार पुनः मन को भगवान के चरणों में लगावें, कली कल्मश को धोवें, पाप ताप की निवृत्ति करें, भगवत चरणों में अनुरक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े। इस हेतु बड़ी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करते हुए, नाम सुमिरन करते हुए भगवान की इस पावन कथा का आज श्रवण करें। और जैसे मैं कह रहा था कि श्रावण का महीना है और श्रावण के महीने में अभिषेक चल रहा है, रुद्राभिषेक कर रहे हैं लोग। शिव पूजन का बड़ा विधान है, तुम भी पूजते हो और यह प्रकृति भी पूजती है। बादल भी जल भर भर के ला करके इस प्रकृति का सिंचन कर रहे हैं, तो मानो ये भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। ये प्रकृति सारे शिव का रूप है। आप शिव पुराण में जब देखेंगे तो शिव पुराण में आपको मिलेगा, आपने सुना क्योंकि आपने पहले यहाँ शायद शिव पुराण सुना हो, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि उसमें ये सारी प्रकृति ये भगवान का शिव का स्वरूप है। और जब ये बारिश हो रही होती है ना, तब ऐसा समझना चाहिए कि देवता अभिषेक कर रहे हैं इस पृथ्वी रूपी शिव का। और मैं फिर निवेदन करूं कि तुम भी अभिषेक करते हो, देवता भी अभिषेक कर रहे हैं। तुम भगवान पूर्णेश्वर महादेव को जल चढ़ा करके पूजा कर रहे हो, और ये देवता ऊपर से पूरी प्रकृति शिव रूप समझ करके उसकी सेवा कर रहे हैं। और मैं भी प्रयास कर रहा हूं अभिषेक का। मैं भी कथा रूपी जल से तुम्हारे भीतर बैठे शिव को अभिषेक करा रहा, क्योंकि आत्मा शिव है। तुम आत्मा तो लेके आए हो ना, आत्मा है ना सबके पास, तो बस मैं आत्मा शिव का अभिषेक कर रहा हूं। पर ध्यान रखना, थोड़ा सा कानों के क्षेत्र को खुले रखना। मैं जल तो बरसा रहा हूं, ये प्रेम का जल, ये ज्ञान का जल, लेकिन तुमने अगर कान बंद कर दिए तो मैं कैसे समझा इस जल को। इसलिए जरा सावधान होकर के सुनना। तो आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजान्ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। जो सदा सदा आत्मा रूपी शिव को अभिषेक करता है अंदर से, वो अगर आंख बंद करके बिस्तर पर सो गया हो ऐसा तुम समझते हो तो तुम्हारी भूल है। वो तो समाधि में है। निद्रा भी समाधि की स्थिति हो जाती है, नींद भी समाधि है। जैसे पूज्य महाराज श्री जी तुम्हारे बैठे बैठे खो जाते हैं ना, वो समाधि की स्थिति है, तुम नहीं जानते। निद्रा समाधि। आप लोग कहते हैं महाराज जी सो गए, खाक सो गए, सोए नहीं, समाधि में चले गए। जो सदा जागृत महापुरुष होते हैं वहां निद्रा तंद्रा का कोई प्रवेश नहीं है। वो तो सदा आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा रूपी शिव में स्नान करते हैं, डूबे रहते हैं। तो आंख बंद करे तो समाधि, यही समझना चाहिए। तो आइए, आज ये सारी प्रकृति अभिषेक में लगी है। तुम भी अभिषेक शंकर जी को जल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? चढ़ाया, पूर्णेश्वर भगवान को। श्रावण के महीने में हर एक व्यक्ति को जल चढ़ाना चाहिए शंकर जी। वैसे तो हर दिन ऐसा होना चाहिए, लेकिन कम से कम
श्रावण का महीना बड़ी पवित्रता के साथ शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए। हमारे उत्तरकाशी में एक गांव है, आप लोग कई गंगोत्री गए हैं, उस मार्ग में एक गांव है जिसका नाम भटवाड़ी है और वहां भास्करेश्वर महादेव है। जब मैंने वहां शिव पुराण की कथा की तब मुझे वहां विदित हुआ कि जितने भी गांव के लोग हैं, प्रत्येक परिवार का नियम है, आज से नहीं, कई कई साल बीत गए, वर्षों बीत गए, नित्य वैसे तो सारा परिवार जाएगा शंकर जी को जल चढ़ाने, नहीं तो ऐसा नियम है कि अगर कोई घर में नहीं भी है तो लेकिन घर से एक व्यक्ति जरूर अभिषेक करने जाएगा, एक व्यक्ति जल चढ़ाने जाएगा ही, ये नियम है वहां। और वहां की माताएं जिनको सारे के सारे स्तोत्र याद है, जब मैं बैठता था तब शंकर जी के सामने खड़े हो रहे हैं तो श्लोक निकल रहे, वंदे देवो मापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम, श्लोक निकल रहे माताओं के मुख से। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, जवान बच्चे, छोटी बच्चियां, सब हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तब मनोजम मार्ग तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, श्लोक निकल रहे। गणेश जी के सामने खड़े हुए तो गजानन भूतगणाधिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम। मां भगवती जगदम्बा के सामने खड़े हो रहे हैं तो देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य। बड़ा हैरान हुआ और स्तोत्र पूरी की पूरी महिमा स्तोत्र याद है, रुद्राष्टक याद है, लिंगाष्टक याद है, ये सारे। नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासं कनककपिशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति प्राविशत् गीतकीर्ति। वरहा पीड़ा। सुखदेव जी जब सुन रहे हैं तो क्या सुन नहीं रहे थे, सुनते सुनते अंदर वो रूप बन रहा था। जब श्लोक सुन रहे थे ना, छवि सुन रहे थे तो अंदर वो स्वरूप बन रहा था। बरहा पीडम, बरहा, बरह कहते हैं मोर पंख को, मोर पंख का आपीड यानी मुकुट, जिन्होंने मोर पंख का मुकुट धारण कर रखा। बरहा पीडम, नट, नाचने वाला, नाटक करने वाला, बड़ा नर्तक सा, दूसरे को खुश करने का वेश बनाया है जिसने, दूसरे को खुशी हो, दूसरे को सुख मिले, दूसरा नाचे, दूसरा हंसे, दूसरा गाए, उसके स्वरूप को देख करके। ऐसा नट, ऐसा नाचने वाला, दूसरा प्रफुल्लित हो जाए, ऐसा स्वरूप बनाया उसने। वर वपु, वर मतलब श्रेष्ठ, वपु मतलब स्वरूप। नटु में श्रेष्ठ वपु है जिसका, वेश है जिसका। आहा। कर्णयोः कर्णिकारम, कर्णयोः द्विवचन है और कर्णिकारम तो एक वचन है। कान तो दो हैं लेकिन फूल एक है। कौन सा फूल? कनेर का फूल। कनेर का फूल देखा आपने? पीला पीला फूल होता है, कनेर का फूल।
वो ले रखा है भगवान ने, और कभी इस कान पर लटकाए उसको, और थोड़ी देर बाद फिर इससे निकाला, फिर इसमें लटका दिया। कर्णयो कर्णिकारम, सुंदर वैजयंती माला धारण की हुई, वैजयंती की माला धारण की, पीतांबर धारण किया हुआ है, करधनी लगाई हुई है, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, प्यारा सा स्वरूप, और हाथ में बांसुरी ली हुई है, और बांसुरी को अपने होंठों पर रखा हुआ, और बांसुरी पर फूंक भर रहे हैं। तो फूंक नहीं भर रहे, बल्कि उसको अपने होंठों का अमृत पिला रहे हैं, अधरामृत पान करा रहे हैं। अधर सुधया पूरयन, उसको पूरित कर रहे हैं, उससे सुर माधुरी का पान करा रहे हैं, सारी जड़ प्रकृति को, चैतन्य प्रकृति को। गायों से घिरे हुए, गायों के पीछे ग्वाल बालों से घिरे हुए, और एक एक कदम धीरे 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 वृंदावन की ओर बढ़ा रहे हैं। ये दृश्य जंगल से वृंदावन की ओर आ रहे हैं। यह दृश्य देखा सुखदेव जी ने, यह दृश्य देखा जब कर्ण में श्लोक गया तो, या मंत्र गया तो, यह छवि उनके हृदय में प्रकट हो गई। वो स्वरूप उनका जब प्रकट हो गया, तब उन्होंने कहा, अरे मैं तो निराकार ब्रह्म की समाधि में था, और ये बीच में कहां से आ गया ये काला कलोटा सांवला सलोना है? और ये नटखट सा, ये चंचल चपल सा, ये मधुर बांसुरी की तान देता, और इन सब से घिरा हुआ, इन ग्वालों से घिरा हुआ, गायों के पीछे चल रहा, ये कहां से आ गया? आंख खुली, कहा तो मैं निराकार में था। निराकार मतलब कुछ कोई आकार नहीं, साकार कृष्ण। और जैसे ही देखा, आंख खुली, सोचा है तो सुंदर, लग तो प्यारा रहा। फिर कहा अपने मन को, हट निकल यहां से। कहां तो निराकार की समाधि में, और कहां इस के चक्कर में पड़ रहा है। अगर इसको पूजने लगा, अगर इसकी पूजा करने लगा, तो इसके साथ तो झंझट होंगे, क्योंकि ये छोटा है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, इसका तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सोचा चलो छोड़ो, रहने दो, सुंदर होगा तो अपने लिए, गुणवान होगा तो अपने लिए, रहने दो इसको। फिर आंख बंद करके, लेकिन क्या करें, आंख बंद करे तो फिर कृष्ण आ जाए। ये तो ऐसा है, ये माधव के एक बार किसी के कान के द्वारा अंदर हृदय में चला जाता है, तब फिर बाहर नहीं निकलता। सुखदेव स्वामी आंख बंद करे, और फिर वो अंदर हृदय में प्रकट हो जाए। फिर आंख खोले कि ये कहां से बार बार आ रहा है, फिर आंख बंद करे और फिर अंदर जाए, वो अंदर प्रकट हो जाए, अंदर ठिठोली करने लगे, अंदर खेलने लगे। और कहते हैं आखिर में सुखदेव जी को उठना पड़ा, और जो ऋषि कुमार वहां जो लकड़ी बीन रहे थे, उनके पास गए। अच्छा बताओ भैया, इसके आगे क्या करता है वो? तुमने वो स्वरूप का वर्णन तो कर दिया है कि वो इतना सुंदर है, गायों के पीछे चल रहा है, मोर मुकुट धारण के, ठीक, लेकिन आगे क्या? और वहीं पितामह भीष्म जैसा परमहंस और इसके जीवन में आहार की शुद्धि है, खान पान की शुद्धि। जितना आपका खान पान सुधरेगा, उतना आप में सतोगुण की वृद्धि होगी, उतने आप सात्विक बनेंगे, उतना आपका मन भगवान में लगेगा। लोग कहते हैं हमारा मन भगवान में कैसे लगेगा? तो पहले सतोगुण बढ़ाओ। साधना में तुम्हें सफलता चाहिए तो पहले सतोगुण बढ़ाइए, और सतोगुण बढ़ाने का एक ही उपाय है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। जिसने अपना खान पान का ध्यान रखा, क्या खाएं क्या न खाएं, यह विवेक। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि,
सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, गीता में भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। आहार शुद्धि, हमारी कुछ चीजें शुद्ध होनी चाहिए। क्या क्या? आसन शुद्ध होना चाहिए, दूसरा राशन शुद्ध होना चाहिए, और तीसरा वासन शुद्ध होना चाहिए। जिस जगह आप बैठते हो ना, जिस घर में आप रहते हैं, वो स्थान पवित्र होना चाहिए। आसन शुद्ध, आसन शुद्ध का मतलब केवल डेढ़ बाई डेढ़ का आसन नहीं, पूरा घर शुद्ध होना चाहिए, पूरा घर पवित्र होना चाहिए। जब घर पवित्र होता है तो घर में पवित्रता के अंश तुम में उतरेंगे। घर में अगर दूषित कीटाणु होंगे तो वो तुम में उतरेंगे, तुम बीमार हो जाओगे तन से मन से। घर में वो चीजों को लाना चाहिए जिन चीजों से सात्विकता बढ़े। उन चीजों को बिल्कुल भी महत्व तो नहीं देना चाहिए घर में जिनसे हम में तमोगुण बढ़े, दोष बढ़े, दुर्गुण बढ़े, द्वेष बढ़े, भेद बढ़े, कटुता बढ़े, अहंकार बढ़े। सबसे पहली प्रक्रिया यही है, आसन शुद्ध करो, घर शुद्ध करो। आज तो हमारे घर में, हमारी रसोई में, रसोई है, उसको रसोई कहते हैं। रसोई का मतलब समझते हैं? जहां से रस निकलता है, जहां से रस प्राप्त होता है, और उस रस का जब कोई घर वाले सब खाते हैं तो वो सारे घर को रस तृप्त कर देता है। और आजकल के जमाने में तो वो किचन हो गया, और किचन का मतलब किच किच। क्यों? खाना खा के किच किच करते हो कि नहीं करते? झगड़ा पकड़ा, ये सो, एक की खींचो टांग दूसरे की खींचो, एक को गिराया दूसरे गिराया, ये सब करो। किचन से अगर भोजन पाओगे मेरे भाई बहन तो किच किच होगी, और रसोई से अगर रस पाओगे तो तुम्हारे घर में शांति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, सात्विकता बढ़ेगी। जिस रसोई में सात्विक भोजन बनता है वहां से रस निकलता है, वहां के लोग सब सात्विक बुद्धि वाले होते हैं। लेकिन आज हमने रसोई को रसोई नहीं बना दिया, रसोई में पता नहीं क्या क्या बनाते वहां आप लोग, आप ही जानो भैया। अच्छा, शमशान में क्या मिलता है? शमशान में हड्डियां मिलती है नहीं, मांस में मिलेगा, हड्डियां मिलेंगी। ये शमशान के लक्षण है ना। और अगर ये रसोई में मिलने लग जाए तो रसोई क्या बन गई बोलो? बस यही कहना चाहता था, मैंने नहीं कहा, तुमने खुद कहा। रसोई को रसोई बनाओ, शमशान न बनाओ। अगर चलो इतने पतित हो गए तो बाहर बनाओ इस चीज को, रसोई में नहीं। रसोई तो उसमें तो आप भगवान का भोग बनाए। राशन शुद्ध होना चाहिए, पहली शर्त, तब आप सात्विक बनोगे। आसन शुद्ध होना चाहिए। आप जो खाते हैं, जो आप राशन पा रहे हैं, जो अन्न आप पा रहे हैं वो सात्विक होना चाहिए। जिस घर में आप रह रहे हैं वो पवित्र स्थान होना चाहिए। और जो आप पहनो वो मर्यादित होना चाहिए, कपड़े मर्यादित होने चाहिए। आसन की एक पवित्रता की आपको बताऊं, आसन जब घर पवित्र होता है ना तो वहां घर वालों की बुद्धि सब ठिकाने पर रहती है, और घर पवित्र नहीं होता तो घर वालों की बुद्धि सब बेठिकाने में रहती है। ठीक है ना? आपको एक कथा बताता हूं, एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक सेठ जी थे, पत्नी थी उनकी, 2 बच्चे थे, बड़ी प्रसन्नता से जीवन जीते थे। एक दिन धन कमाने के लिए विदेश जाना था, और विदेश जाना था तो अब समुद्र की जहाज पे जाना होता था। समुद्र पहले तो यही होता था, यही सबसे बड़ा साधन होता था विदेश जाने के लिए, बाकी तो बाद में आए ये हवाई जहाज वगैरह, तो महीनों लग जाते थे जाने में। तो क्रूज से जाने लगे, पानी के जहाज से जाने लगे। अब जैसे वो घर से निकला, विदाई ली, और समुद्र में जैसे वो जहाज पर बैठा, चला गया।
लेकिन तभी समुद्र से एक भूत निकला। भूत से डरना मत है, यहां नहीं आएगा, यहां तो इतने परितप्यमानं तदारुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। किरीटमाली अर्जुन ने सांत्वना दी, द्रौपदी चिंता मत करो, मैं प्रण करता हूं कि सायंकाल से पूर्व, संध्या से पूर्व मैं उस दुष्ट को तेरे सामने लाऊंगा, मृत्यु दंड दूंगा उसको, जिसने ये जघन्य अपराध किया है, तेरे 5 पुत्रों की हत्या की है जिसने। मां द्रौपदी बहुत रो रही है। अश्वत्थामा को पकड़ करके जब अर्जुन लिया है, बांध करके लिया, अश्वत्थामा जब सामने आया, सब लोग खड़े थे, सब रो रहे थे, सबकी आंखों में अश्रु थे, बिलख बिलख करके मां द्रौपदी रोती थी। और कहते हैं उस समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा जब सामने बंधा हुआ आया, सिर झुका हुआ था, आंखें झुकी हुई थी। क्यों? जुगुप्सित निम्न कर्म किया था। जब आदमी बुरे कर्म करता है तब वो आंख उठा नहीं सकता, वो अपनी आंखों में नीचे गिर जाता, नीचे आंखें, सिर का भार उठा नहीं पा रहा था, सिर झुका हुआ था। और कहते हैं जब मां द्रौपदी ने बंधे हुए गुरुपुत्र को देखा, एक तो पुत्रों की पीड़ा, एक पुत्रों का ताप, और दूसरा ताप शुरू हो गया कि अरे रे रे ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने इनको बांधा क्यों है, ये तो गुरुपुत्र है। और कितनी गजब की महिला है ये मां द्रौपदी। दुख के समय, इस पीड़ा के समय, इस भयानक विपत्ति के समय ये उस गुरुपुत्र को प्रणाम कर रही है जिस गुरुपुत्र ने 5 पुत्रों के सिर काटे। कर सकता कोई ऐसा? जो हमारा अपराध करने वाला है, कोई हमें गाली देता है तो हम तो उसको छोड़ते नहीं, प्रणाम करने की तो बात छोड़ो। 2-4 गालियां जब तक नहीं सुनाते तब तक चैन नहीं मिलता। किसी ने हमारा अपकार कर दिया तो तुम उपकार करोगे? असंभव है। लेकिन मां द्रौपदी की स्थिति देखो, वाम स्वभाव कृपया नाम च, वाम स्वभाव, इसका स्वभाव कितना पवित्र रहा होगा। स्वभाव में ही नम्रता थी, स्वभाव में ही गुरुपुत्र के प्रति परम आदर था, स्वभाव में ही धर्म में परम निष्ठा थी। धर्म रटने का विषय नहीं है, धर्म तो तुम्हारा स्वाभाविक धर्म, तुम्हारे स्वाभाविक प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे तुम स्वाभाविक श्वास लेते हो वैसे ही स्वाभाविक तुम्हारा धर्म चलता रहना चाहिए। श्रावण का महीना आए तब धर्म, चैत्र का महीना आए नवरात्र का तब धर्म, और बाकी महीने अधर्म। ये कैसा धर्म? धर्म मतलब श्वास की तरह, जैसे तुम हर समय श्वास लेते हो। वाम स्वभाव कृपया नाम च, हाथ जोड़ करके प्रणाम। और केवल प्रणाम ही नहीं करती बल्कि कह रही है मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम, छोड़ो इसको, क्योंकि ये ब्राह्मण है, ये गुरु है। ब्राह्मण तो जगत गुरु है। जन्मना ब्राह्मणो गुरु, जन्म लेते ही ब्राह्मण वाला गुरु पद को प्राप्त कर लेता, वो तो गुरु है। क्षमा की मूर्ति है मां द्रौपदी। तुम्हारे पास यदि धर्म है तो धर्म का लक्षण है क्षमा। धर्म का मतलब क्या?
क्या टीका लगा लेना धर्म है? क्या कपड़े बदल लेना धर्म है? क्या माला धारण कर लेना धर्म है? धर्म का मतलब समझना धृति। धर्म का पहला लक्षण है धृति। धृति यानी धैर्य। यदि तुम्हारे पास धर्म होगा तब तुम धैर्यवान हो, कभी विचलित नहीं होगे। कोई समस्या आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई संकट आ जाए, तब तुम धैर्य रखो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाए। धैर्य रखना। धार्मिक व्यक्ति वो है जिसके पास धैर्य का संबंध है। घबराता नहीं बड़ी बड़ी बातों से भी, छोटी मोटी बातें तो छोड़ो, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट जाए तो भी धैर्य रखता है। समय की ऐसी मांग है, स्वीकार कर लेता है। और हम में धैर्य ही तो नहीं है। जरा सा किसी ने मान नहीं किया, बस हम लोग विपरीत हो जाते। जैसा जरा सा हमको किसी ने कुछ पूछा नहीं, जरा सा किसी ने कुछ दिया नहीं, जरा सा किसी ने सीधे मुंह बात नहीं की, तो महाराज फिर हमारा पारा गर्म हो जाता। धर्म में धृति, धैर्य होना चाहिए। धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा। दूसरे को क्षमा करना। कोई तुम्हारा कितना भी अपराध करे ना, कितना भी अपकार करे, तुम अपना उसके प्रति उपकार मत छोड़ना, तुम उसको क्षमा कर दो। कर सकते? जैसे तुम अपने आप को क्षमा करते हो, अपने आप से भूल हो जाती है ना, तब क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, तो छोटी बात है। अपने लिए छोटी बात, और वही बात कोई दूसरा करे तो बोले ऐसा क्यों किया तुमने, बड़ा अपराध कर लिया। दूसरे पर टूट पड़े और अपने लिए कहीं कोई बात नहीं, तो छोटी सी बात है। जैसे तुम दूसरे को, अपने को क्षमा करने में उदारता दिखाते हो, वैसे ही तुम्हें दूसरे को भी क्षमा करने में उदारता दिखानी चाहिए। यही धर्म का लक्षण है। धर्म का तीसरा लक्षण है दम, इंद्रियों का संयम। दम कहते हैं इंद्रियों का संयम। दो चीजें हैं, शम और दम। शम कहते हैं मन के निग्रह को, मन के संग्रह को, मन की एकाग्रता को, मन को रोक करके रखना, मन को संयमित रखना, मन को सुसंस्कारित रखना, मन को इधर उधर भटकने न देना। इसको कहते हैं शम। और दम कहते हैं इंद्रियों के संयम को। तुम्हारी आंख तुम्हारी इजाजत के बिना कहीं न जाए, तुम्हारे कान तुम्हारी इजाजत के बिना कुछ और न सुने, उल्टा सुल्टा न सुने, तुम्हारे हाथ तुम्हारी इजाजत के बिना कुछ न करें, तुम्हारे पांव तुम्हारी इजाजत के बिना कुछ न करें, गलत न चले, गलत न देखे, गलत न बोले। तुम्हारा संयम हो इंद्रियों पर। दम, धर्म का लक्षण है दम। मंत्र की तरह जो उसमें कुरान में जो आयातें होती है, जो पढ़ते हैं ना कुरान में, ये कहें कि मंत्र की तरह याद कर, रट लिया है तुझे, और ऐसा रट लिया है कि अब भूला नहीं जाता। तुझे याद
अब तू भूला नहीं जाता, तेरी विस्मृति नहीं होती। और जिस दिन तुझे भूल जाएंगे हे प्रभु, उस दिन तो हमारी मौत है, उस दिन मृत्यु है। हम तुझे भूले, तू हमें भूले, उस दिन मौत है। इसलिए विपदा शंतुनः शश्वत, हमें विपत्ति देना हमेशा। भगवान बोले स्वार्थ क्या है इसमें? बोले जब जब विपत्ति आती है तब तब तेरी स्मृति आती है, तेरी याद बनी रहती है कि हे प्रभु तू ही है। और बस उस समय विपत्ति विपत्ति नहीं लगती, उस समय विपत्ति में भी सुख का अनुभव होता है कि तू है ना। जब परमेश्वर तुम्हारे साथ होता है, तुम्हारी स्मृति में होता है, तो विपत्ति में घबराने की जरूरत कहां होती है? भगवान है ना, ठाकुर जी है ना, तब हम ये कहते हैं। और फिर इसलिए हे नाथ, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, और एक कृपा और कर देना। स्नेह पाश अथ विश्वेश विश्वात्मा विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेहपाश म्योंचन्ति दृढ़ं पाण्डुषु विश्वेषु स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु विश्वेषु। प्रभु एक कृपा कर देना और। हे विश्वेश, हे विश्वात्मा, हे विश्व के नाथ, हे विश्व की आत्मा, हे परमेश्वर एक कृपा करना। बोले क्या? मेरा जो प्रेम है ना, मेरा जो स्नेह है, अभी भी दो जगह है। कौन कौन सी जगह? एक तो मेरे पांडवों, मेरे बच्चों में, और दूसरा मेरे मायके में। माता जी कितनी बूढ़ी हो जाए पर मायके की याद जाती नहीं कभी। मेरे मायके में तो ऐसा होता था, आप लोग भी कहते हैं ऐसे? कितनी बूढ़ी, पेट में आंत नहीं, मुख में दांत नहीं, फिर भी कहती मेरे मायके में तो ऐसा होता था। अरे माता जी बहुत समय बीत गए मायके को, और अभी भी ऐसे लगी पड़ी। मायके का मोह जाता नहीं, बच्चों का मोह खत्म नहीं होता। स्नेह पाश मिमम छिन्धि, यह स्नेह, ये जो एक दूसरे से तुम्हारा जो स्नेह है ना, ये सबसे बड़ा बंधन है। लोहे की जंजीरों को काट सकते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी लोहे की जंजीरें हों, कट सकते हो, उससे बंधन मुक्त हो सकते हो। लेकिन कोई स्नेह की रज्जों में बंध जाता है तो बिना बंधे हुए भी बंधा हुआ है, वो निकलता ही नहीं है वहां से। और जिस दिन वो रस्सी कट जाती है स्नेह की, उस दिन हम मुक्त हो जाते हैं। हम बंधे हैं, संसार में बंधे हैं। लोग कह रहे हैं ना कि संसार में बंधे पड़े। क्या तुम पर रस्सी बंधी पड़ी, कोई संगल बंधी पड़ी, कोई जंजीर बंधी पड़ी? बंधे दिख रहे हैं? नहीं बंधे हैं ना, लेकिन स्नेह से बंधे हैं। कहीं ना कहीं वो प्रेम की रस्सी कहीं अटकी पड़ी है, कहीं ना कहीं खूंटी पर गड़े पड़े हैं। स्नेह पाश मम छिन्धि दृढ़ं पांडु सुवृष्णि। भगवान से कह रही हैं प्रभु अब दोनों जगह से ये रस्सी काट दीजिए, मेरे मायके से भी काट दीजिए और मेरे बच्चों से भी काट दीजिए। और भगवान बोले करें क्या? बोले अपने से जोड़ दीजिए। अब तुझी में मेरा प्रेम हो, तुझी से मेरा स्नेह हो। बच्चा भी मानो तो तुझे मानो, भगवान भी मानो तो तुझे मानो, और मेरा मायका का धन भी मानो तो तुझे मानो। तो हे मोह नाते अनेक मानियो जभावे, क्योंकि एक नाते थोड़े हैं भगवान के साथ में। भगवान के साथ में जो नाता तुम्हें पसंद है वही बना लीजिए। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो मेरे सिर पर रख दे बाबा,
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से तालियों की सेवा करना और मुख से गाना। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, नाम और इज्जत क्या मांगे, हे श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, मेरे जीवन पे अब कर दे, जीवन पे अब कर दे तो कृपा की बरसात, देना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो हे हरि जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। आहा, भगवान से मांगो तो उनका साथ मांगो, धन दौलत ये क्या मांगना, मान सम्मान इज्जत क्या मांगना। आहा, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम श्याम धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगे है, एक कृपा बाबा नाम इज्जत से महंगे है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरी दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करो सेवा तेरी दिन रात, देना 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 हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ,
झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। ये बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। ये बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। चाहे अंधियारी हो रात, देना हो तो दे दिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए सिरारे। जन्म का साथ। हरि बोल। ये सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। आने हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ये सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ओ ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना आज देना, देना हो तो दे दिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरा बोले हाँ पिछला मेरा कुछ रह गया था वो भी निकाल। तो कहने का मतलब है अभ्यास। तुम जैसा अभ्यास बना ले तो वही तो झलकता है। भगवान के नाम का अभ्यास बनाओगे, कथा का अभ्यास बनाओगे, तब तुम्हारे अंदर से कथा ही निकलेगी। यही कीर्तन है, इसी का नाम कीर्तन है। सुनो इतना कि वो तुम्हारी वाणी से छलकने लग जाए। जैसे तुम सुनते हो दूसरों की बुराई और तुम्हारी वाणी से छलके बिना वो रहता नहीं है, ऐसे सुनो कथा कि तुम्हारी वाणी से छलके बिना रह ना सके। वही कीर्तन हो जाता है। ये जो मैं तुमको कथा सुना रहा हूं ना, ये कीर्तन है। उसकी कीर्ति का गान ही कीर्तन है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता। तीसरी चीज है स्मरण। स्मृति में केवल और केवल तुम्हारे भगवान होना चाहिए। जिसकी तुम कथा सुन रहे हो, जिसका तुम कीर्तन गा रहे हो, वही तुम्हारी स्मृति तुम्हारे हृदय में हो, उसका स्मरण चलता है। ये तीन चीजें जिसने सुधार ली परीक्षित, उसके सामने मौत खड़ी हो जाए तो भी उसको मौत से कोई लेना देना नहीं होता। वो अमर हो जाता है, वो मरता नहीं है, अमर हो
हे परीक्षित, मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा जिस कथा ने मुझे भी पागल बना दिया। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानो यदधीत आख्यानं यदधीतवान्। परिनिष्ठितोऽपि निर्गुण्योत्तम श्लोक लीलया। हे परीक्षित, कहाँ तो मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म की समाधि में था और आज कहाँ मैं कृष्ण के रंग में रंग गया हूँ। ये कृष्ण तो ऐसा है कि जिस पर रंग चढ़ाता है फिर दूसरा रंग उस पर कोई चढ़ता ही नहीं। जो एक बार श्याम रंग में रंग जाता है फिर दूसरा उस पर कोई रंग नहीं चढ़ता। तो मन को एकाग्र करना परीक्षित। जितासनो जितस्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनसं धारयेत् मनः परीक्षित, तुम मन को भगवान में लगाना, लेकिन मन तुम्हारे पास होगा तो ही लगेगा। मनीराम भाग रहा हो कभी इधर कभी उधर, बैठे तो कथा में और मनीराम भाग रहा कभी घर में। कि ताला लगाए कि नहीं लगाए, फिर चाबी ढूंढने लगे जेब में, फिर चाबी ढूंढने लगे। ये मन कभी जा रहा है कहीं, कभी भंडार में जा रहा है। क्या बनाया होगा आज भंडारे में? नहीं, आप लोगों को तो नहीं जा रहा भंडारे में। क्या बना? चिंता मत करो, बहुत बढ़िया बनाया भंडारा, बहुत बढ़िया प्रसाद बना। लेकिन वो प्रसाद तब मिलेगा, पहले इस प्रसाद को ठीक से सुन लो। पहले मन को जीतना, और मन को जीतने का साधन है सबसे पहले एक आसन पर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। एक आसन पर बिल्कुल डट कर बैठा। आप लोग क्या करते हैं? बोला बताओ। अच्छा चलो, पांव आगे पीछे करना कोई बात नहीं, पर दूसरे को घुटना मत मारना। दूसरे को कभी इधर लत मारी, कभी उधर लत मारी, नहीं। थोड़ा ये भी ध्यान रखना। आसन को जीतना, एक आसन पर बैठने का अभ्यास बनाओगे, तुम्हारा मन भी स्थिर होने लगेगा। 5-10 मिनट तो बैठना ही चाहिए रोज बैठो। क्यों बैठो? तुम्हारी शरीर की स्वस्थता के लिए, भगवान की स्मृति के लिए प्राणायाम करो। आसन को जीतो, एक आसन पर बैठो, और दूसरा है प्राणायाम, श्वास को जीतना। क्योंकि श्वास तुम जल्दी खर्च मत करो, धीरे धीरे श्वास लो। जितना श्वास को हम नाभि तक ले जाते हैं उतना हम स्वस्थ बनते हैं, उतना हमारा शरीर ठीक रहेगा। लेकिन हमारी श्वास तो कंठ तक भी नहीं जाती होगी, और इतनी तेजी से सांस लेते हैं। और इसको धीमे करने का उपाय क्या है? इसको धीमे करने का उपाय है प्राणायाम। ये दाहिने नासाछिद्र को अंगूठे से बंद करना, और बाएं नासाछिद्र से श्वास को ऊपर ले जाना, पूरे श्वास को खींच लीजिए, फिर दोनों को बंद कर लीजिए, और खूब देर तक बंद करना, पर इतना भी मत करना कि बंद ही हो जाए। फिर
नासा छिद्र से फिर धीरे धीरे श्वास को नीचे ले नीचे उतारे। ठीक है, ऐसा करने से श्वास की गति मंथर हो जाती है, स्वस्थ रहते हैं, मन प्रसन्न रहता है, शरीर में कोई रोग नहीं होगा। आपको ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ेगा, कोई मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्वास मन इससे प्रसन्न रहेगा, रोग नहीं होंगे शरीर में। जितना श्वास, आपको पता है श्वास कितने लेते हैं आप हम 24 घंटे में? पता है? पता ही नहीं। ये गिनती की श्वास है, ये मत सोचो कि हम तो हमें श्वास मिली है तो लेते रहो। ये तो गिनती की श्वास है। कितनी श्वास लेते हैं? 21,600 श्वास लेते हैं आप 24 घंटे में। 21,600 श्वास, 1 मिनट में 15 श्वास। इसको कम से कम लेंगे उतने आपकी आयु बढ़ेगी, क्योंकि जो 21,600 श्वास से 24 घंटे के लिए मिली, आपने 24 घंटे में खर्च ही नहीं कर पाया तो वो दूसरे दिन बढ़ जाएगी ना, वो दूसरे दिन के साथ जुड़ जाएगा। जैसे 1 महीने का खर्च मिला था और वो आपने खर्च नहीं किया कर पाया तो वो दूसरे महीने फिर खर्च मिल गया, वो दूसरे महीने आपका ऐड हो जाता है, वो दूसरे महीने फिर और बढ़ गया, तीसरे महीने और बढ़ गया, आप बचाते रहते। आपको सैलरी मिलती है, 1 ही महीने में खत्म कर देते हो क्या? कभी लोग उसको अपने नीचे बिछा देते हैं, कभी उसको हाथ पहुंचने का काम करते हैं, कभी उसको नाक पहुंचने का काम करते हैं, कभी उसको पांव पहुंचने का काम, कितना सब काम करते हैं। अखबार से, रद्दी कागजों से कितना कुछ काम करते हैं, लेकिन वही कागज तो वही है, लेकिन उस पर लिख दिया भागवत पुराण और देखो आज पूजा जा रहा है। अक्षर का भेद है, लिखा क्या गया है उसकी महिमा देखो। कागज तो वही है, लेकिन एक उसका दुरुपयोग हो रहा है और एक पूजा जा रहा है। संग की महिमा, एक कागज को लगा दुनिया की खबरों का संग और एक कागज लगा वेदों का संग। एक कागज को लगा वेदों का संग, पूजा जाने लगा। किसको पूज रहे हैं लोग? रखी तो पुस्तक है, ये कागज के ढेर है ना, इसको पूज रहे हैं। इसके अंदर क्यों? क्योंकि इन कागजों पर लिखा हुआ है वेद मंत्र, ये सुक्तियां, ये सारे संस्कृत वेद वांग्मय उतारा गया भागवत इसमें, इसलिए पूजा जा रहा है, ग्रंथ बन करके पूजा जा रहा है। संग की महिमा, अच्छा संग करना, संग से बहुत बड़ी सी बड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती है। अगर अच्छा संग हो तो और बुरा संग हो तो गए था। एक आदमी कभी सत्संग जाता नहीं था, आलसी, धनाढ्य था, सब संपन्न था, लेकिन नहीं जाता था। प्रमादी, आलसी और आदर नहीं करता, श्रद्धा नहीं रखता। एक दिन सत्संग में चला गया, सत्संग हो रहा था, तो इतने में वो जैसे ही पंडाल के अंदर प्रवेश कर, अरे महात्मा जी बोले, अच्छा 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 आप आ गए, आइए आइए आइए। उसने उधर देखा, कोई और है क्या? देखा तो नहीं हूं खड़ा, तो अच्छा मुझे कह रहे हैं। महात्मा बोले आइए आइए आइए। उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि मुझे कह रहे हैं। फिर वो थोड़ा सा शक बकाया, फिर उसके बाद फिर जगह ढूंढ करके बैठने लगा। तो महात्मा बोले अच्छा आप बैठ रहे हैं, बैठिए 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 बैठिए। बैठने लगा, बैठ गया। फिर बड़ा हैरान हुआ, कमाल है, ये ऐसा भी बैठिए बैठिए कहते हैं। और फिर उसके बाद में बैठिए बैठिए हुआ और उसके बाद थोड़ी ही समय बीता, इतने में फिर 10-15 मिनट उसने कथा सुनी और उठने लगा। तो उसी समय महात्मा बोले अच्छा आप उठ रहे हैं, उठिए उठिए उठिए। और जैसे उठने लगा और फिर बड़ा हैरान हुआ, फिर चलने लगा। अच्छा आप जा रहे हैं, जाइए जाइए जाइए। और उसने कुछ नहीं सुना, बस ये 4 वाक्य उसको याद हो गए। घर आया, रास्ते में यही सब उसको याद आ रहा था। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, उठिए उठिए उठिए, जाइए जाइए जाइए। अब इतना रट गया कि रात को सोते सोते भी यही बना रहा है। पत्नी देवी ने कहा इनको क्या हो गया कि आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, उठिए उठिए, जाइए जाइए जाइए। एक दिन ऐसा हुआ कि वो यही सब गुनगुनाता रहता था, चोर आ गया। रात को चोर घुसा अंदर। अब जैसे चोर आया तो इसके मुख से निकला आइए आइए आइए। चोर घबराया, चोर बोला अच्छा फंसा आज।
बड़े बुरे फंसे आज तो पकड़ा गया। और जैसे ही वो फिर घबराया, थोड़ा इधर उधर देखा, बैठने लगा, कांपने लगा, कांपते कांपते नीचे बैठने लगा। अच्छा आप बैठ रहे हैं, बैठिए बैठिए बैठिए। चोर और घबराया कि अब तो गए काम से, इसको खराटे भी ले रहा है और बोल भी रहा है, कमाल की बात है। फिर 5-10 मिनट हुआ, कुछ बोला ही नहीं। अब फिर खड़ा उठने लगा। अच्छा आप उठ रहे हैं, उठिए उठिए उठिए। आप तो चोर बोला कि गया काम से, और अब फिर कुछ बोला नहीं, कांपता रहा। लेकिन फिर जैसे तैसे हिम्मत की और फिर भागने को जो तैयार हुआ, जाने को जो तैयार हुआ। आप जा रहे हैं, जाइए जाइए जाइए। चोर भागा, और जो भागा उसी समय उसका पांव एक जगह टकरा गया, सो धड़ाम से गिरा महाराज नीचे, और आवाज हुई, महाराज सेठ जी जागे। और तुरंत पकड़ लिया, कौन है कौन है? चोर था। अरे बाप रे, चोर, ये तो सारा सामान लेके जाता है। बोले भले भैया तू भाग क्यों रहा था? बोले महाराज कमाल के आदमी हो आप, सोते सोते भी आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, उठिए उठिए उठिए, जाइए जाइए जाइए। और अब कह रहे हैं कि जा कैसे रहे हो? खुद ही तो कह रहे थे कि जाइए जाइए जाइए। उसी समय सेठ जी ने कहा कि बाप रे, इतने बड़े नुकसान से बच गया। सत्संग में 4 वाक्य क्या आनंद से सुने, और वो ऐसे गड़ गए अंदर की, ये भनभनाता रह रहा था, और इससे इतना बड़ा नुकसान बच गया कि चोर चोरी करके नहीं ले जा सकता, कुछ भी चोरी करके नहीं ले जा पाया, इतना नुकसान बच गया। बताओ, अगर मैं नित्य सत्संग करता, वास्तविक सत्संग करता, तो कितना बड़ा जीवन का हमें संपन्नता को प्राप्त हो जाता, कितने बड़े नुकसान से मैं बच जाता। श्वासों का धन, भगवान के नाम का धन प्राप्त कर लेता, इस संपत्ति को प्राप्त कर लेता उस सत्संग में, सद्गुणों की संपत्ति को प्राप्त कर लेता सत्संग में। लेकिन समय बीता, कुछ भी नहीं बचा। इस संग की महिमा है। अगर आपके पास में भगवान के सुमिरन के लिए कोई विरोध करे, तो उसके लिए तो महापुरुषों ने कहा कि उसको छोड़ दीजिए, चाहे वो कोई अपना ही क्यों ना हो। तुम्हारे को सत्संग करने से मना करे, विरोध करे, तुम्हारे को नाम जपने से मना करे, तो तुम उसको छोड़ दीजिए। तजिए ताहि कोटि बेरी सम, तजिए ताहि कोटि बेरी सम, यज्ञपि परम सनेही, यज्ञपि परम, चाहे वो कितना ही प्रेमी क्यों ना हो, बोले उसको छोड़ दो। गलत संग को ऐसे ही परित्याग कर देना चाहिए। जाके ही अन राम वेदे, जाके ही ये दिल हृदय में, जाके ही न राम वेदे, तजिए ताहि कोटि बेरी सम, यद्यपि परम सनेही। तो किसी ने पूछा कि हद हो गई, अब अपने परिवार वालों को कोई छोड़ सकता है क्या? मां ने गर्भ धारण किया तो जन्म नहीं दिया, 9 महीने में 100 साल लगा दिया, 100 वर्ष में। अब अंदर उत्पात होने लगा, बाहर गर्भ में है तो उत्पात होने, देवता कांपने लगे। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, बोले प्रभु ये बताओ ये कौन है माता जी गर्भ में? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मानसा में सुता युष्मत् पूर्वजा सनत आ गया, मेरे मानस पुत्र और युष्मत् पूर्वजा, तुम्हारे जो पूर्वज है सनत कुमार, ये एक बार भगवान नारायण के दर्शन के लिए जब द्वार पर गए, भगवान नारायण के द्वारपालों ने, जय और विजय ने रोक दिया, खबरदार अभी अंदर नहीं जा सकते, भगवान विश्राम कर। इनको क्रोध आया कि तुम्हें संतों का सम्मान करना नहीं आता, जाओ श्राप देते हम तुम्हें, तुम राक्षस बन जाओ। भगवान भी अंदर से द्वार पर आए, महात्माओं का सम्मान किया, प्रणाम किया, क्षमा करो महाराज इनको भी और हमें भी। भगवान बोले अच्छा इनका उद्धार कैसे होगा? तुमने श्राप तो दे दिया कि इस संसार में जाएंगे, उद्धार कैसे होगा? बोले प्रभु अगर ये संसार में जाएं, तुम्हारा भजन करेंगे, तब इनको 7 जन्म लगेंगे, और अगर तुमसे लड़ाई करेंगे, द्वेष करेंगे, तुम्हारे से झगड़ा करेंगे, तब 3 ही जन्म में पालेंगे। मर्जी इनकी, कितने जन्म लेना चाहते भाई? जय और विजय रोने लगे, चरणों में गिर गए। प्रभु
आपसे अलग रहना हमारी बस की बात नहीं है, आपसे जुदा होना हमारी बस की बात नहीं है। इसलिए भले आपसे झगड़ना पड़े, भले आपसे लड़ाई करनी पड़े, लेकिन 3 ही जन्म में आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि 7 जन्म तो बहुत लंबे हैं प्रभु। इसलिए लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही जय और विजय माँ दिति के गर्भ में आते हैं और इनका जन्म हुआ, तब यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बन जाते हैं। और देखते ही देखते विशाल का ये राक्षस जब प्रकट हो जाते हैं तो महाराज सारे पृथ्वी थर्रायमान होने लगी, कांपने लगी, देवता लोग भयभीत हो गए। और उसी समय जब भगवान 12 अवतार लिए थे, पृथ्वी को ला रहे थे, हिरण्याक्ष सामने मिला, युद्ध होने लगा। भगवान ने इसका संहार किया, इसके जैसे ही गदा का प्रहार और एक मुष्टि का प्रहार किया इसके मस्तिष्क पर, इसके आंखें बाहर निकल आई, प्राण अवरुद्ध हो गए और जमीन पर गिर पड़ा। देवता लोग जय जयकार करने लगे, निष्प्राण हुआ जान करके अब तो खूब गालियां देने लगे इसको। और इसके बाद में तो भगवान के सब जय जयकार करने लगे, स्तुति करने लगे। प्रभु आपने अच्छा किया, इस दुष्ट को समाप्त किया। भगवान की स्तुति करते, फिर भगवान ने कहा कि मनु और शत्रुपा से तुम सृष्टि करो, और फिर मनु और शत्रुपा सृष्टि करने। अब मनु और शत्रुपा की सृष्टि में सबसे पहले उनके सदगृहस्थ में 3 कन्या प्रकट होती। घर में बेटी होती तब लोग कहते हैं कि क्या हो गया, लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई। दूसरी बेटी आती, लक्ष्मी आ गई। और तीसरी बेटी आए, अरे बोले भाग फूटे, ये दरिद्रता आ गई, हद है। पहली में लक्ष्मी, दूसरे में लक्ष्मी, आवाज थोड़ा सा धीरे हो जाती है नहीं। और तीसरे में कहते अरे क्या करें साहब, दरिद्रता आ गई। बताओ, ऐसे मूढ़ लोग हैं दुनिया में। अरे घर में बेटी आती है, चाहे 1 आए चाहे 10 आए, तुम भाग्यवान बनते हो। घर में बेटी के आते ही तुम भाग्यवान बनते हो, और बेटे के आते ही तुम मांगने वाले बनते हो। क्योंकि बेटी होगी तो दान करोगे नहीं करोगे, और बेटा होगा तो दूसरे की बेटी को मांग के लाओगे, हाथ फैलाना पड़ेगा। बेटी होगी तो देना पड़ेगा, देते हैं, हाथ ऊपर होगा। कितनी महान होती है बेटियां कि अपने पिता का हाथ ऊपर करवाती हैं। तो कितना महान होता है बेटा, खुद ही सोच लो कि बेटे पिता का हाथ नीचे करवाते, ये हाल है। और तब भी लोग बेटा को चाहते, खाक देता है बेटा। अरे हीरा है अगर बेटा तो मोती होती है बेटी, स्पर्श हो खुदरा तो रो देती है बेटी। एक कुल की शान है अगर बेटा तो 2 कुल की लाज निभाती है बेटी। 2 कुल की लाज निभाती है बेटियां। हीरा है अगर बेटा तो मोती होती है बेटियां। बेटी जैसा धन कहाँ होगा। घर में बेटी हो तब खूब उत्सव मनाना, बेटा हो तो ज्यादा खुश मत होना। आजकल लोग तो लड्डू बांटते बेटा होने पर, अरे कुछ नहीं है आजकल के बेटे, पूछो मत। आपकी बात नहीं सुनी, आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो अच्छे सत्संग में आए हैं। पता चला कि इतने भी बेटे वो भी गए, पहले ही कम, उतने में कहे कि हम तो ऐसे ही है, चलो क्यों जाए कथा में रहने दो। तो हमें तो बैलेंस बना के चलना पड़ता है ना। तो आप तो बहुत अच्छे हो, आपकी चिंता ही नहीं है, क्योंकि देखो वैसे भी अच्छे हैं, क्योंकि अच्छे ना होते तो सत्संग में कहाँ बैठते भाई। अच्छे हैं तो ही तो सत्संग में बैठे। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं अच्छाई के गुण तो हैं ही। तुम मानो न मानो, तुम जानो न जानो, कहीं तो ठाकुर का, प्रभु का प्रेम तो है ही, जो तुम्हें खींच करके लाए। दिलवर प्यार तेरा दिल के किसे सुना, तुमने देखने के बाद दिल के किसे सुना, तुमने देखने के बाद दिल के किसे सुना, तुमने देखने के बाद है लफ्ज़ बस इसी में, है बस मजा इसी में, है लुत्फ़ बस इसी में,
के बाद किससे नजर मिलाऊं खेलों बस इसी में बस मजा इसी में खेलों बस इसी में बस मजा इसी में अपना पता न तुम्हें देखने के बाद अपना पता खुद को खो जाता है व्यक्ति साधक प्रेमी ये अपना पता न पाऊं तुम्हें देखने के बाद अपना पता न पाऊं तुम्हें देखने के बाद वो किससे नजर तुम्हें देखने के बाद किससे नजर तुम्हें देखने के बाद ओ किस किस जो सर झुकाऊं तुम्हें देखने के बाद किस किस को सर झुकाऊं मेरा एक तू ही तू है दिलदार प्यार कान्हा मेरा एक तू ही तू है दिलदार प्यार कान्हा ये मेरा एक तू ही तू है दिलदार प्यार कान्हा मेरा एक हे हरि दिलदार प्यार झोली कहाँ फैलाऊं मैं देखने के बाद झोली कहाँ फैलाऊं मैं देखने के बाद ये किससे नजर मिलाऊं मैं देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं मैं देखने के बाद ये महफिल में खींच लाया यारे ये प्यार तेरा महफिल में खींच लाया यारे ये प्यार तेरा दिल की किसे सुनाऊं तुम्हें देखने के बाद दिल की किसे तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद आंखों में तावे दिन अब बाकी रहा न कोई आंखों में तावे दिन अब बाकी रहा न कोई दरिया में डूब जाऊं तुम्हें देखने के बाद दरिया में डूब जाऊं तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद तुम्हें देखने के बाद तुम्हें देखने के बाद महफिल में खींच लाया प्यारे ये प्यार तेरा दिल की किसे सुनाऊं तुम्हारा है प्यार तो हमें यहाँ पर हे नाथ हे गोविंद हमें यहाँ खींच लाता है वरना हमें क्या सामर्थ्य वो तुम्हें लाता है तब तुम आते हो वरना नहीं आते यहाँ को इसलिए मैं कह रहा था कि तुम अपने आप को कम न समझो तुम लोग सब यहाँ पर ठाकुर जी के प्यारे हो यहाँ आए जो सब ठाकुर जी के प्यारे तुम्हें ठाकुर जी ने खींचा है यहाँ इसलिए आए हो तो स्पर्श हो खुदरा रो देती है बेटियां
थोड़ा सा किसी को जुकाम लग जाए, किसी को सर दर्द हो जाए, किसी को बुखार आ जाए, तो सबसे ज़्यादा अगर घर में कोई परेशान होती है तो वो कोई माँ होती है, या कोई बहन होती है, बेटी होती है, या कोई बहू होती है, पत्नी होती है। बाकी तो पुरुष। अच्छा बुखार आ रहा, दवाई ले लेना, ले, उसको तो केवल एक ही बात कहना, बाकी इतना वो डीपली मिलता नहीं है, जुड़ता नहीं है। लेकिन माँ होती है ना, वो तो सदा चलती है। तो 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति का विवाह एक ऋषि जो छाया से प्रकट हुए ब्रह्मा जी की, वो कौन थे? लो, परीक्षा की घड़ी तो अभी आ गई। मुझे नहीं पता था कि इतने जल्दी पेपर आ जाएंगे। ब्रह्मा जी की छाया से एक ऋषि प्रकट हुए। चलो करदम ऋषि, शाबाश, वाह वाह वाह, ताली बजाओ सब लोग, बहुत अच्छे, कितने ध्यान से सुनते हैं। देखा, एवे नहीं है, एवे। तो करदम ऋषि, अब करदम जी तो तपस्या में बैठे रहते थे, उनको कछु लेना न देना, मगन में तपस्या कर रहे थे। भगवान प्रकट हो गए, मांगो मांगो, क्या चाहिए? करदम जी बोले, इतनी जल्दी क्या है, जी भर के दर्शन कर ले। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। आए राम और गए राम हो रहे, थोड़ा रुको, जी भर के दर्शन कर ले आप। भगवान बोले, मांगो क्या चाहिए? बोले, प्रभु आपके चरणों को पा लेने के बाद भी कुछ मांग रहे, तो चरणों का दर्शन का क्या महत्व? तेरे चरणों को पाने के बाद कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं हो रही है। भगवान बोले, मेरी इच्छा हो रही देने की। करदम जी बोले, दे दो, क्या देना चाहते हो? बोले, तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह। ब्रह्म महाराज करदम जी बोले, हद है प्रभु, तुम ही संसार में हमें फंसाना चाहते हो, शादी करा करके। भगवान बोले, नहीं, तुम विवाह करो, तुम फंसोगे नहीं संसार। तो सुन लो कान खोल करके, करदम जी कह रहे। भगवान बोले, क्या? ठीक है, मैंने माना कि तुम्हारे बात की शादी करनी है, ठीक है कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है। भगवान बोले, बोलो शर्त, बोलो फटाफट बोलो, टाइम हो रहा है कथा का, आरती भोग प्रसाद होना है, सबने भंडारा पाना, घर जाना है। क्या चाहिए, क्या शर्त है? बोले, एक ही शर्त है, मैं गृहस्थी बनूंगा, क्या मेरे गृहस्थ में तुम बेटा बन करके आओगे? भगवान बोले, अरे यही तो हम चाह रहे थे कि तुम्हारे बेटा बन करके प्रकट हो जाते, हम तुम्हारा बेटा बन करके। क्योंकि ऐसे माँ बाप को, कौन कह रहा था, कोई कह रहे थे कि इस संसार में भगवान का प्रकट होना कठिन है। मैंने कहा कठिन तो है, क्योंकि ऐसे माँ बाप मिल ही नहीं रहे, लेकिन वरना तो वो सदा सर्वदा प्रकट होने के लिए तैयार रहते। कठिन तो इसीलिए क्योंकि ऐसे माँ बाप मिल नहीं रहे, कोई वसुदेव देवकी नहीं बन रहे, कोई कौशल्या और दशरथ नहीं बन रहे, इसलिए तो भगवान नहीं आ रहे, तो आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। हमारा ग्रस्त ऐसा कहाँ हो रहा है बता? वो तो आने के लिए तैयार है, लेकिन कोई बने तो ऐसा। करदम जी को कहा कि तेरे घर बेटा बन करके आएंगे, भगवान बोले स्वीकार कर लिया ठाकुर जी। करदम जी बोले, फिर मुझे क्या आपत्ति, जब भगवान मेरे गृहस्थ में आएगा, और क्या चाहिए? जिसको ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटक रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं, वो अगर घर ही आ जाए तो फिर ज्यादा क्या जरूरत है? बहुत खुश हुए साहब। अब यहां मनु महाराज अपनी बेटी, दूसरी नंबर की बेटी जो थी, वो कौन थी? देवहूति, आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 कन्याएं। तो देवहूति नाम की जो बेटी है, उस देवहूति नाम की बेटी को महात्मा करदम जी के पास ले गए, बोले महाराज इसके साथ विवाह करो। करदम जी बोले ठीक है कर लेंगे, लेकिन शर्त है। क्या? ये महात्मा हर जगह शर्त रखते हैं। शर्त ये है कि एक बेटा हो जाएगा तो तुरंत हम घर छोड़ करके सन्यासी बन जाएंगे। महाराज मनु शत्रुपा ने कहा, जो आज्ञा बताओ, कौन पिता चाहेगा ऐसा? लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज आप विवाह करो। विवाह हुआ। कमाल की बात तो देखो, महात्मा रहते हैं जंगल में और देवहूति रहती थी महलों में। ये रहते थे जंगलों में और ये रहती थी महलों में, लेकिन घर बार महल छोड़ करके आई।
और महल छोड़ करके जब आई तो जंगल में एक महात्मा की पत्नी बन करके रही। तो कभी ये भाव नहीं आया कि मैं तो राजा की बेटी थी, कैसे भाग फूटे मेरे। ऐसा नहीं उसका भाव, बल्कि वो तो इतनी खुश होती थी, इतनी प्रसन्न होती थी। क्या लिखा है यहाँ? विश्रम्भेनात्म सोचेन गौरवेण दमेन च गौरवेण दमेन च गौरवेण। महात्मा तो तपस्या, शादी हुई नहीं कि तपस्या में बैठ गए। ये घूमने फिरने नहीं गए कहीं शिमला या कहीं मसूरी। ये क्या करने लगे? तपस्या कर। महात्मा तपस्या में बैठे और देवहूति ने सोचा कि मैं इनकी सेवा करूं, ये तो मेरे पति भगवान है, सेवा करेंगे। विश्रम्भेणात्म सोचेन, बड़े विश्वास के साथ सेवा करने लगे। पवित्रता के आत्म सोचेन, पवित्रता के साथ सेवा करने लगे। भीतर बाहर से पवित्र होकर के सेवा करने लगे। और तीसरी चीज गौरवेण, गौरव से ऐसा लगने लगा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे पतिदेव मिले, ऐसे भगवान मिले मुझे। जबरदस्ती वाला सौदा नहीं थे, क्या करें, अब शादी हो गई तो अब सेवा करनी पड़ेगी, ऐसे वाला मामला नहीं था। कैसा था? गौरवेण, बड़ी खुश होकर के कि मैं कितनी भाग्यशाली। दमेन च, इंद्रियों का संयम रख करके, दम कहते इंद्रियों का संयम। शुश्रूषया सौहृदेन, सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। कितनी सुंदर बात। गृहस्थ देखो, गृहस्थ की बात कर रहा हूं आपको। मां देवहूति विश्वास के साथ, गौरव के साथ में, इंद्रियों का संयम के साथ में, पवित्रता के साथ में सेवा कर रही है। जब मां देवहूति बोलती है ना, तो कैसे यहां लिखा है? वाचा मधुरया च भो, बहुत मीठा बोलते हैं। पति पत्नी मीठा बोले, एक दूसरे के साथ अच्छी बातें बोले, अच्छा ढंग से बोले। और आजकल इसका बिल्कुल उल्टा है। दूसरों का फोन आ जाए, हेलो कैसे हो, ठीक ठाक। और पत्नी का फोन आ जाए तो आप खुद ही सोच लो क्या कहते हैं। अब मैं वैसा नहीं कह सकता। सानंदम सदनम सुतास्तु सुधिया। घर अच्छा हो, अपने रहने के लिए, दो चार मेहमान आए उनके लिए, रिश्तेदार आए उनके लिए। सानंदम सदनम सुतास्तु सुधी। तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरे पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे।
आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़। मैं हूँ दीनन दुखिया भारे, दुखिया भारे आए हैं प्रभु शरण तुम्हारे, आए हैं प्रभु शरण तुम्हारे। लाखों लाज हमारो, लाखों लाज हमारे करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, प्रिया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़। अपने चरणों की भक्ति दीजिए, अपने चरणों की भक्ति दीजिए। अपनी शरण में हमें रख लीजिए, अपनी शरण में हमें रख लीजिए। करो भव सागर पार, करो भव सागर पार करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे। बाड़े सुयश अपार, ओ बाड़े सुयश अपार करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़। कर्पूर गौर करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयार वन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वेद्या धनं त्वमेव, मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। जलेन शीतले कर्णे आत्मवन्दनात् शङ्खमध्यस्थं तोयं भ्रामितो केशवोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वपापं व्यपोहति सर्वकष्टं व्यपोहति। गङ्गे हर नर्मदे हर जटाशङ्करे हर। ॐ नमः पार्वतीपते हर हर महादेव।